हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। रिसेंट मार्केट में आज बैंक निफ्टी की जो हमको क्लोजिंग मिली है वो 25,820 की क्लोजिंग है चार्ट पर, और स्पॉट प्राइस जो एडजस्टमेंट के बाद है वो है 25,790। ठीक है, आज के मार्केट में हमको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, जो कि कल हम लोगों ने पहले से प्री प्लान किया कि 25,550 के ऊपर 25,550 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी गैप अप करे, बहुत बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो हायर साइड हमको कोई मोमेंटम नहीं मिलता, मोमेंटम फैड हो जाता है, जैसे कल के सेशन में हुआ कि प्राइस बंद हुआ 25,300 के पास, 350 से गैप अप करके खुलता है 500, 150 पॉइंट का गैप अप आपको देखने को मिलता है। कल प्राइस क्लोज करता है 448 और गैप अप करने के बाद 498, 40-50 पॉइंट के एक माइनर गैप अप के साथ जब आप ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद आपने एक डिप लिया और डिप लेने के बाद अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग, अभी रिसेंट मार्केट में जितने भी सेशंस में आप अप ट्रेंड देखेंगे वो सारे सेशंस में प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास से प्राइस में सबसे बड़ी बाइंग आती है। और ये गैप अप के, जैसे कल के सेशन में अगर आप देखें, इस गैप अप के बाद जो सेलर्स को रोका गया है, बहुत ध्यान से समझिए, सेलर्स को सेल करने से रोका गया वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास का प्राइस है। इसके प्रीवियस सेशन में देखेंगे सेम कंडीशन आपको वहां भी देखने को मिलेगी कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास मार्केट को उस क्लोजिंग को ब्रेक करने से रोका गया। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे क्लोज किया, नेक्स्ट डे गैप अप, गैप अप के बाद एक पूरा कंसोलिडेशन यहाँ से लेकर अगर आप देखें इतने 13, 16, 17, 18 के सेशन, तो सिर्फ इस दिन की क्लोजिंग, फिर इस सेशन की क्लोजिंग, फिर इस सेशन की क्लोजिंग, फिर इस सेशन की, जितने सेशंस की ये क्लोजिंग है उन क्लोजिंग्स को ब्रेक करने से मार्केट बच रहा है। तो जब तक प्राइस ये अप ट्रेंड में है, जब तक निफ्टी 50 अप ट्रेंड में है, तो ये इसका अभी नेचर है। क्या नेचर है कि जब तक प्राइस अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग को प्रॉपरली ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम उस प्राइस को वीक नहीं मानेंगे इंट्राडे में, और वो बाई ऑन डिप के लिए ही रहेगा। इतने सारे सेशंस में प्राइस ने इसी स्ट्रक्चर पर मोमेंटम किए हैं। ठीक है, अब कल के लिए हमारे ट्रेड प्लान थे कि प्राइस का ये जो अपर विक का पार्ट है, जो कि आवरली टाइम फ्रेम में हमको दिख रहा है इस तरीके से, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल था, तो इसी को हम लोगों ने प्लान किया था कि ये जो अपर विक का प्राइस है, देखिए प्रीवियस डे के जो भी हमारे प्राइजेक्शंस हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने पहले से ट्रेड प्लान किए हैं, अब अप ट्रेंड के लिए किया, डाउन ट्रेंड के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए हम लोगों ने प्लान किया था कि जब ये लो ब्रेक होंगे 25,288, 25,300 के नीचे प्राइस आएगा। कल प्राइस की क्लोजिंग थोड़ी सी स्ट्रांग थी, प्राइस ने गैप अप किया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से बाइंग उठाई और 25,550 के ऊपर हम लोगों ने प्लान किया था अगर मार्केट 25,500 और 550 के पास जाकर सस्टेन करने लगे, रुकने लगे और बड़ा गैप अप करके ना जाए, प्राइस थोड़ा बहुत अप एंड डाउन के साथ खुले और फिर रिकवरी करके डे हाई ब्रेक करके 25,550 के पास कंसोलिडेशन करे, तो वहां पर हम अपनी बाइंग प्लान करेंगे एक अप ट्रेंड के लिए। वही आज मोमेंटम आपको देखने को मिला कि इंट्राडे में ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, इसके ऊपर प्राइस कहाँ, देखिए इस तरीके से प्राइस यहाँ पर आज के सेशन में ओपन होता है, रिटेस्ट करता है प्रीवियस डे की क्लोजिंग को और जाकर इसी रेंज में रिटेस्ट होके फिर ये हाई ब्रेक करता है। अब आपके लिए मोमेंटम टाइम है 25,600 से लेके 25,800, 200 पॉइंट का डायरेक्शनल मिड निफ्टी 50 में आपको मोमेंटम मिला। सेम प्राइस बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलता है। अब आगे के सेशंस के लिए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान होंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में या संडे के सेशन में। कोशिश करूंगा कि कल के दोपहर के सेशन में या शाम के सेशन में इसको डिस्कस किया जाए। आज हम लोग इक्विटी के लिए जो ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि इक्विटी की बाइंग किस बिहाफ पर की जाए, उसके लिए मैंने कई सारे सेशंस पहले भी किए, एक बार दोबारा से आपके लिए वो सेशन कर रहा हूँ कि इक्विटी में आप अपनी प्रॉपर प्राइजेक्शन के बिहाफ पर बिना किसी इंडिकेटर पे बिलीव किए, सिर्फ प्राइस के एक एनालिसिस के साथ आप इस एक निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि जहां से प्राइस आपको लगभग 40-50%, 60% पोजिशनल विद इन अ 2 मंथ और 3 मंथ रिटर्न लेकर आता है। और सिंगल इक्विटी, ऐसा नहीं कि आपको 4 बार बाई करना है, एक बार बाई कीजिए, 2 से 3 महीने होल्ड कीजिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न आएंगे। ठीक है, स्विंग के लिए 15 से 20 दिन के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक शेयर का एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग लेते हैं। ये महाराष्ट्र सीमलेस का एक शेयर है। अगर आप इस शेयर का प्राइस देखेंगे तो अभी रिसेंटली 637 पर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट है नंदेश्वर पाटिल जी, उन्होंने ये रिकमेंड किया, बहुत अच्छा इक्विटी है सर। जितने लोग इस चार्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जितने लोग इसमें बाइंग प्लान करेंगे उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स होने वाले। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बार बड़े टाइम फ्रेम पर जब भी हम किसी प्राइस को देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी इस तरीके के हमारे लिए प्राइस एक्शन है कि जिनको हम डेली एनालिसिस करते हैं। तो वीकली क्लोजिंग के बाद, जैसे आज वीकली क्लोज हुआ है
तो कल जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस को हम लोग देखेंगे तो उसको देखने का तरीका यही होगा कि सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे, वीकली या डेली, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाकर तय करेंगे कि मंडे या ट्यूसडे को हमको क्या ट्रेड करना है। क्योंकि हम उस प्राइस से पहले से जुड़े हैं तो बार बार हमको हायर टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन जब आप किसी नए इक्विटी या नए चार्ट को देख रहे हो तो सबसे पहले बड़ी पिक्चर को एनालाइज कीजिए कि इंस्टीट्यूशनल बायर क्या कर रहे हैं। देखिए, जब बड़े खरीदार, महीने और हफ्ते के खरीदार या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली खरीदार किसी इक्विटी में एक्टिव होंगे, जब वो अपनी बाइंग कर रहे होंगे, तभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पर, डेली या आवरली टाइम फ्रेम पर एक मोमेंटम मिलेगा खरीदारी की तरफ, लॉन्ग करने की तरफ। अगर यही पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिसेंट बायर को देखने के लिए सबसे पहले हमको टॉप टाइम फ्रेम, बड़ी पिक्चर को फॉलो अप कीजिए। कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर जाइए। तो एक बार हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, और मंथली टाइम फ्रेम पर जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि इस प्राइस ने जो पहले अपने हाई लगाए थे 277 यानी 300 के पास के, सन 2017 दिसंबर में लगाए थे। नीचे यहाँ पर टाइम लिख कर आता है। देखिए, जब आप किसी इक्विटी या किसी भी शेयर को, प्राइस को, चार्ट को देख रहे हैं, उस समय टाइम का एनालिसिस करना सबसे जरूरी। टाइम विद प्राइस जो मैं आपको, वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बस समझने की कोशिश कीजिए। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या किया है प्राइस ने, जरा समझिए। प्राइस ने एक हायर डायरेक्शन मूव किया और 280 के हाई लगाकर 2017 दिसंबर या 18 से, मान लीजिए जनवरी से लेकर, प्राइस ने जब ये हाई ब्रेक किए तो 2022 का टाइम आ गया। और जब ये 2022 में ये हाई ब्रेक हुए हैं तो यहाँ पर ज़रा प्राइस एक्शन पे नज़र रखिएगा, बहुत गौर से प्राइस को देखा कीजिए। ठीक है, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या किया है बताइए मार्केट ने? एक डिप लिया, ये लगभग 270 का प्राइस था, 100 रुपये के पास आकर जितने यहाँ पर इक्विटी में यहाँ पर बाइंग हुई है, 2 साल में सभी को 2020 तक एग्जिट दिया। दोबारा प्राइस आकर जनवरी 2022 में जाकर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये हाई जो है 290 के पास, इनको ब्रेक कर रहा है। ये ब्रेक करने की जो कंडीशन है, इसमें आप एक चीज़ को सबसे पहले कॉमन मानिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक हुए हैं, फिर प्राइस ने मोमेंटम दिया है, ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट। इन्वर्टेड हैमर कैंडल से हाई ब्रेक हुए, यहाँ पर ब्रेकआउट वैलिडेशन हुआ, फिर प्राइस क्या कर रहा है, फिर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, प्राइस फिर वहाँ से क्या करने आता है, रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद जब ये हाई ब्रेक हुए, फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल से मोमेंटम। तो मैं आपको क्या सिखाता हूँ प्राइस में, बताइए? प्राइस रिपीट इटसेल्फ, भाव खुद में दोहराव की प्रवृत्ति रखता है। अभी रिसेंटली अगर आप बैंक निफ्टी का प्राइस देखेंगे, अभी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को, कि अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको प्राइस में रिपीटेशन किस तरीके से दिखेगा। लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन हायर टाइम फ्रेम पे रिपीट करेंगे, या हायर टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन लोअर टाइम फ्रेम पे रिपीट करेंगे। जैसे आप 2 सेशन पहले अगर बैंक निफ्टी का मोमेंटम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए और यहाँ पे देखिए, जो बैंक निफ्टी को मोमेंटम मिला है, ये मिला कहाँ से है? इस सेशन में पहला मोमेंटम, ठीक है। ये मोमेंटम कहाँ से आया? पहला कैंडल देखिए, इन्वर्टेड हैमर। आज का मोमेंटम कहाँ से आया है? कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करके गए थे कि प्राइस अगर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि आवरली कैंडल है, अभी निफ्टी में वही मैंने आपको दिखाया, आवरली कैंडल, उसके अगर हाई ब्रेक होंगे तो प्राइस बहुत वाइल्ड होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कल का डे हाई का कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जैसे ही इसके हाई ब्रेक हुए तो एक वाइल्ड मोमेंटम मिला। तो प्राइस क्या कर रहा है, खुद को रिपीट करता है। आज का ये अपर विक का प्राइस, जैसे ये रिपीट हुआ, रिटेस्ट, और यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का है, वहाँ से फिर मोमेंटम, ठीक है। तो अपर विक के हाई ब्रेक होके प्राइस क्या कर रहा है, अभी रिसेंटली मोमेंटम दे रहा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र सीमलेस का जो प्राइस है मंथली टाइम फ्रेम का, उसने अपने 2 अप ट्रेंड दिए हैं। एक प्रॉपर ब्रेकआउट किया, 4 साल का ब्रेकआउट, 2000 जनवरी 18 में ये हाई लगे, 2022 में जाकर जनवरी में ये ब्रेक कर रहा है। तो प्रॉपर पूरे 4 साल का टाइम लिया। तो 4 साल में जाके प्राइस ने राउंडिंग बॉटम करके एक हाई ब्रेक किया, और वहां पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का सेटअप बनाकर हाई ब्रेक हुए। फिर जब प्राइस ने हाई लगाकर रिटेस्ट किया, तो जब मोमेंटम आया है तो 500 के 457 के हाई ब्रेक होके प्राइस 1080 लगभग 1100 के हाई लगा कर आया। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद जो मोमेंटम मिल रहा है वो क्या है, सस्टेनेबल है, और उस पर बिलीव किया जा सकता है। मतलब प्राइस में जो भी अप ट्रेंड आएंगे वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद आएंगे। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि लोअर टाइम फ्रेम का प्राइस हायर टाइम फ्रेम को रिपीट करता है, हायर टाइम फ्रेम का प्राइस लोअर टाइम फ्रेम के प्राइस को रिपीट करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
प्रीवियस प्राइस एक्शन को देख लिया। अब इंस्टीट्यूशनल और रिटेलर की कंडीशन को ट्रेड करते हैं। एक एक पॉइंट को आगे बढ़िए। कैसे आप किसी चार्ट को रीड करेंगे, ये मैं आपको एक इक्विटी बता रहा हूँ, ऐसे आप जितने शेयर्स को रीड करेंगे आप पाएंगे कि कभी आप गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, कोशिश कीजिएगा इसको अंत तक देखा जाए। जो ट्रेडर इसको लास्ट तक फॉलो करेगा उसका प्राइजेक्शन में आप समझिए इक्विटी पोजिशनल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ एक सेशन आपके लिए बहुत है। जब ये हाई ब्रेक होते हैं तो ये जो मोमेंटम है, अब प्राइस क्या कर रहा है, 440 450 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 900, 800, 1000, 1100, तो इतने बीच में कई सारे रेट, जब कोई प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो हर जगह न्यूज़ में होता है सर, तो इतने सारे रिटेलर्स की यहाँ पर एंट्री हुई। जब एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो 4 साल चली, उस 4 साल की बाइंग का इम्पैक्ट हमको देखने को मिला सिर्फ मात्र 23 और 24 में। 2000 दिसंबर 23 में ही ये हाई लग गए थे 1080 के, दिसंबर में 2023। आप देखिए जनवरी में जाके इस प्राइस के लिए देखिए जनवरी का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइस ने जब ये हाई लगाए तो जनवरी 18, प्राइस ने जब ये हाई ब्रेक किए तो जनवरी 22, जब प्राइस यहाँ पे जाकर ये हाई लगा रहा है तो देखिए दोबारा से जनवरी 24। अब प्राइस जब ये अपना रिट्रेसमेंट लगभग खत्म कर रहा है तो हम लोग सितंबर को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हाई निकलेंगे, प्राइस दोबारा इस हाई के पास पहुंच रहा है तो दोबारा हो सकता है दिसंबर के बाद जनवरी 25 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस को समझिए। अब ये इस इतने बीच में जितने भी रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, जैसे यहाँ पर ये अप ट्रेंड था, प्राइस को क्या, ये जो डाउन ट्रेंड है 270 का प्राइस दोबारा 100 रुपये, रिटेलर्स एग्जिट सर। जितने लोगों ने एक मोमेंटम में मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस में एंट्री की है, उन सारे राइडर्स को एक बार में एग्जिट कराता है मार्केट। आज बैंक निफ्टी में जो आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो क्या है, जितना आज के दिन इंट्राडे में मोमेंटम में एंट्री लिया ट्रेडर, सभी को एग्जिट करा के गया, किसी को पोजिशनल होल्ड नहीं करने दिया। हायर राइज एक सिंगल डिप में 10 मिनट में 600 पॉइंट का डाउनफॉल, 10 मिनट में 600 पॉइंट का, ये बियर कार्टल्स का मूव है सर। ठीक है, समझिए। आगे बढ़ते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए जितना यहाँ पे प्राइस मोमेंटम कर रहा है उसकी खरीदारी का बाइंग इंपैक्ट, जो रेंज है बाइंग का वो यही है, यहीं पे खरीदारी हो रही है, यहाँ से चल के प्राइस हायर डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक बार जब इतना बड़ा उनको प्रॉफिट मिल रहा है और उनको पता है बीच में रिटेलर्स ने खूब सारी एंट्री कर ली है, 500 से 1100 बाजार जाने में 600 पॉइंट का डबल से ज़्यादा मोमेंटम हो गया, तो उन्होंने अपनी एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग की एम फॉर्मेशन पे। प्रॉफिट बुकिंग जब भी होगी मंथली टाइम फ्रेम पे एम फॉर्मेशन में होती है कि पहली बार में आपके पास बड़ी क्वांटिटी, आप उसको नहीं काट सकते और आप अपनी पूरी क्वांटिटी का मात्र 10% बुक करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ रिटेलर्स के पास से जो क्वांटिटी उन्होंने एक्यूमुलेशन किया उसको आप दोबारा लोअर लेवल पे खरीदना चाहते हैं। तो एक बार प्राइस टच किया, गिरने के बाद 869 के हाई लगाए, फिर जाके हाई लगाया 1100 का, और जैसे ही इसको टच किया दोबारा मोमेंटम में ये लो ब्रेक हुए, अब जाकर प्राइस ने जो लो लगा दिए 570, तो 1100 का प्राइस दोबारा 570 के आसपास के लो लगाकर गया है, लगभग 40 to 50% से ज़्यादा करेक्शन। अब मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी डाउन ट्रेंड का प्राइस बाई नहीं करता, गिरता हुआ प्राइस हम कभी नहीं खरीदते। प्राइस में हम एक्यूमुलेशन तब प्लान करते हैं जब एक गिरता हुआ मार्केट या गिरता हुआ शेयर या गिरता हुआ इंडेक्स कहीं जाकर रुकने लगे, और जहां रुक रहा है उस रेंज का एनालिसिस करते हैं, क्या कोई अनटेस्टेड रेंज है क्या। तो यहां पर अगर आप देखिए इन 3 कैंडल्स का फॉर्मेशन, आप देखिए इस सेटअप पे अगर आप लोग बताएंगे तो कल के सेशन में एक मैं इस पर एक पूरा डेडिकेटेड सेशन कर दूंगा कि एक बॉडी साइज कैंडल के बाद इनसाइड डोजी बने और उसके हाई ब्रेक होकर दोबारा एक कैंडल का फॉर्मेशन हो। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल फॉर्मेशन के बाद एक इनसाइड डोजी बने, उसके हाई ब्रेक होने के बाद इस तरीके का फॉर्मेशन हो। तो इस तरीके के प्राइस जब भी लौट कर आता है, ये जो डोजी का हाई है ये सबसे मेजर सपोर्ट एरिया होता है। वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में इतने प्रॉपर सेटअप पर जितने भी ट्रेड प्लान बनते हैं, जितनी आप खरीदारी करेंगे, बहुत रेयर है कि कभी कोई आपसे गलती हो जाए और कोई आपका एसएल ले जाए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर जोन होता है। इस बाइंग प्रोसेस का ये सबसे बड़ा ब्लॉक ऑर्डर जोन होता है। आपने पहली खरीदारी की डिमांड के बाद आपने प्राइस को पॉज किया, रोका, किस लिए, इस डिमांड को एवरेज करने के लिए कि कोई बीच में सेलर आए तो उसके लिए पहले से तैयारी करी, फिर हाई ब्रेक हुए मतलब एक दूसरी डिमांड। तो आपने सिर्फ एक कैंडल में इतना बड़ा एक्यूमुलेशन कर लिया कि एक कैंडल के बाद एक दूसरा डिमांड का कैंडल, इंपैक्ट ऑफ बाइंग। तो जब प्राइस लौट कर आता है तो ये अनटेस्टेड रेंज है ब्लॉक ऑर्डर जोन की, यहां से मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए 4 साल के बायर, प्रोसेस को समझिए। 4 साल के बायर का रिटेस्ट हुआ, प्राइस ने मोमेंटम दिया, रिटेलर्स एग्जिट की इंस्टीट्यूशन से एक वेव लेकर आए, लगभग प्राइस में 40 to 50% करेक्शन मिल रहा है। उस करेक्शन के बाद जहां हम लोग रिटेस्ट करने गए वो प्राइस एक डोजी, इनसाइड डोजी कैंडल के ब्लॉक ऑर्डर का रेंज है। अब इसको मार्क कर लीजिए सर,
जितना पॉइंट बता रहा हूँ मुझे लगता है कि सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। ये जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का चार्ट है, धन में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इक्विटी में मार्जिन चाहते हैं 5x 5x 4 to 5x आपको लेवरेज मिल जाता है। वो जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं और होल्डिंग करते हैं, जैसे हमारा सीमलेस है, अब आपके पास कैपिटल है 1 लाख, तो आप बोलेंगे कि मैं तो ऑप्शन ट्रेड करूंगा क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत कम है। अरे सर, मोतीलाल का लिंक है डीमेट में। आप 1 लाख के कैपिटल से 3 से 3.5 लाख का माल उठाएंगे और उसको होल्ड रखिए 3 महीने तक। क्वार्टरली सेटलमेंट आपका सेबी 3 महीने तक करता है, तो 3 महीने बाद बस रोल ओवर करना होता है। आप जब तक साल भर होल्ड करना चाहें, 2 साल 3 साल, तो उस पर मार्जिन मिल जाता है। तो आप उस पर 3 से 4 लाख 5 लाख मैक्स लिमिट है। जैसा स्टॉक की वॉलिटिलिटी होगी उतना आपको उस वहाँ पर लेवरेज मिल जाता है, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए नहीं, इंट्राडे में तो सब जगह मिलेगा। पोजिशनल आप उसको होल्डिंग में ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की प्राइस ने इसको हिट किया है। इस रेंज को हिट करने के बाद ये 3 महीने का कंसोलिडेशन, तो प्राइस डाउन ट्रेंड से कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा है। एक बाइंग रेंज को, अनटेस्टेड रेंज को हम लोगों ने यहाँ पर हिट किया है और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये हुआ रिसेंटली। तो जो प्रॉपर बायर है, अगर किसी को सेफ बाइंग चाहिए, तो जब ये 700 के हाई ब्रेक हों आवरली टाइम फ्रेम के या डेली टाइम फ्रेम की एक क्लोजिंग, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे तो आपके सामने पहला टारगेट ये ऑल टाइम हाई ATH, ऑल टाइम हाई, पूरा कंप्लीट टारगेट। मार्केट कहीं रुकेगा नहीं, ये प्राइस कहीं रुकेगा, पूरा 1050 1080 का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस जब भी ये हाई ब्रेक करे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए 850 870 का टारगेट तो आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टेड हैमर कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पर और मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा इसी तरीके इन्वर्टेड हैमर कैंडल से हमको मोमेंटम मिल रहे थे और दोबारा उसी तरीके का प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम के बाद एक डिमांड एरिया के पास, जो कि एक अनटेस्टेड रेंज है, जहाँ से पिछली बार का रिटेस्ट होकर प्राइस गया है, पूरा मोमेंटम ही यहीं से आया था, उसी बेस स्ट्रक्चर के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत रेयर केस है ये आपका कोई स्टॉप लॉस लेगा। एक अच्छा इक्विटी है, अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ है, जीरो डेप्थ, लगभग जीरो डेप्थ है। कोई आपको देखेगा तो मुझे लग रहा है एंटरप्राइज वैल्यू में 50 करोड़ 50 CR बढ़ ही जाएगा, ठीक है, तिजोरी में रखा हुआ पैसा। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।